सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और आज की क्लास में हम बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग और इसी को कहा जाता है अजमेरू दुर्ग। यह अजमेर ज़िले में है, लेकिन एक तारागढ़ दुर्ग अगली क्लास में हम बात करेंगे बूंदी ज़िले में भी है। तो तारागढ़ दुर्ग दो है, एक अजमेर में है, दूसरा बूंदी में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास तारागढ़ दुर्ग। देखिएगा मित्रों, ये जो तारागढ़ दुर्ग है ये अपने किस ज़िले में है, तो आपको ध्यान रखना है। आज हम बात करने जा रहे हैं अजमेर ज़िले में। किस ज़िले में है, तो अजमेर ज़िले में है। और अजमेर ज़िले में इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अजमेरू दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण अगर हम बात करें तो अजयराज ने करवाया था लगभग 1113 से 33 के मध्य। किसने करवाया, तो आपको ध्यान रखना है अजयराज ने निर्माण करवाया था 1113 से लेकर 1133 के मध्य। यह तारागढ़ दुर्ग है, यह किस पहाड़ी पर है, तो आपको ध्यान रखना है गढ़बीठली पहाड़ी पर है। गढ़बीठली पहाड़ी पर है, गढ़बीठली पहाड़ी पर है। नेक्स्ट इसके पूछे जाते हैं उपनाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहते हैं गढ़बीठली दुर्ग। क्योंकि यह गढ़बीठली पहाड़ी पर है इसलिए इसका नाम पड़ा गढ़बीठली दुर्ग। इसी को कहा जाता है रूठी रानी का दुर्ग, राजस्थान का हृदय। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, राजस्थान का हृदय, राजस्थान व पूर्व का जिब्राल्टर। यह राजस्थान व पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा था, तो आपको ध्यान रखना है बिशप हेबर ने कहा था। किसने कहा था, तो आपको ध्यान रखना है बिशप हेबर ने कहा था इसे राजस्थान का जिब्राल्टर व पूर्व का जिब्राल्टर। बिशप हेबर ने कहा था, हेबर ने कहा। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अरावली का अरमान और राजपुताने की कुंजी। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, राजपुताने की कुंजी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मित्रों, यहाँ पर एक मुस्लिम गवर्नर आते हैं, उनका नाम मिलता है मीरान साहब। मीरान साहब से यह दुर्ग छीनकर पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम बदल कर क्या रखा, तारागढ़। तो इनकी एक रानी आती है, पृथ्वीराज सिसोदिया है, इनकी रानी है, उसका नाम है ताराबाई। क्या नाम है, ताराबाई। तो इस ताराबाई के नाम पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग का पुण्य निर्माण या आपने कह सकते हैं मरम्मत या आपने कह सकते हैं जीर्णोद्धार करवाकर अपनी पत्नी या रानी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा, तारागढ़। अब प्रश्न पूछा जा सकता है मीरान साहब की दरगाह, तो ये दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है, तो ध्यान रखना तारागढ़ दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग में है। और इसी के पास में एक घोड़े की मज़ार है। इसी के पास में एक क्या है, घोड़े की मज़ार है। किसकी मज़ार है, घोड़े की मज़ार है, घोड़े की मज़ार। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो घोड़े की मज़ार है ये पूरे देश की एकमात्र मज़ार है। तो यहाँ पर घोड़े की मज़ार है और देश की एकमात्र है, देश की एकमात्र घोड़े की मज़ार। अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है तारागढ़ दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग में है। और इस घोड़े की मज़ार पर दाल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। इस घोड़े की मज़ार पर दाल चढ़ाने से क्या पूर्ण होती है, तो मनोकामना। यह भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है देश की एकमात्र घोड़े की मज़ार कहाँ पर है, तो तारागढ़ के सबसे ऊपरी भाग में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राव मालदेव ने दुर्ग के ऊपर रहट से पानी पहुँचाया। तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राव मालदेव ने किस दुर्ग के ऊपर रहट से पानी पहुँचाया, तो तारागढ़ दुर्ग। यह प्रश्न पूछा जा सकता है तारागढ़ दुर्ग में पानी पहुँचाया था, तो वो किसने पहुँचाया था, तो राव मालदेव ने। और किस यंत्र की सहायता से, तो रहट की सहायता से।
नेक्स्ट आपको ध्यान रखना शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने दुर्ग में हफज जमाल चश्मे से पानी पहुंचाया। शेरशाह सूरी और ये जो अपने हैं मालदेव, इनके मध्य एक प्रसिद्ध युद्ध होता है, वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। एक इनके बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध। और ये जो गिरी सुमेल का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये होता है 1544 ईस्वी में। कब होता है तो आपको ध्यान रखना है 1544 ईस्वी में प्रसिद्ध गिरी सुमेल युद्ध होता है। किन किन के मध्य होता है तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है 1544 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें शाहजहां, मुगल शासक है शाहजहां, इनके बड़े पुत्र का नाम आता है दारा शिकोह। तो इनका जन्म कहाँ हुआ तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मुगल शासक दारा शिकोह का जन्म हुआ तो वो कहाँ पर हुआ, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। शाहजहां के बड़े पुत्र है दारा शिकोह, इनका जन्म होता है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। अब देखिएगा मित्रों, ये जो तारागढ़ दुर्ग है इसमें दारा शिकोह ने क्या ली, शरण ली थी। कब शरण ली तो आपको ध्यान रखना है, एक युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध होता है धौलपुर जिले में दारा शिकोह और इनके भाई औरंगजेब के मध्य, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ और दारा शिकोह ने इस दुर्ग में शरण ली थी। तो आपको ध्यान रखना है, दारा शिकोह ने बाड़ी युद्ध के बाद यहाँ शरण ली। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस दुर्ग में बाड़ी युद्ध के बाद दारा शिकोह ने शरण ली, तो आपको ध्यान रखना है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। और यह जो बाड़ी का युद्ध होता है यह धौलपुर जिले में होता है, दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य होता है, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है। अब ये जो दारा शिकोह है इनके पिता का नाम आता है शाहजहां। तो अब ध्यान रखना, शाहजहां है, इनका एक सेनापति है, उसका नाम है बिठल दास। इनके क्या है, सेनापति। सेनापति का नाम क्या मिलता है तो आपको ध्यान रखना है बिठल दास। बिठल दास, बिठल दास ने इस दुर्ग की क्या करवाई, मरम्मत करवाई। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक खास बात नोट लगाकर यहाँ लिख देता हूँ, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय या फिर देसी, या अपने कह सकते हैं स्वदेशी आक्रमण, स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग, सहने वाला दुर्ग, तो वो कौन सा है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, इस पर राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे और राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है वो अपने बटनेर का किला है जो हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रमुख जलाशय। इस दुर्ग में एक तो नाना साहब का झालरा है, एक इब्राहिम का झालरा है, एक गोल झालरा है और एक बड़ा झालरा है। देखिएगा जैसे नाना बड़ा हो जाता है, नाना होता है बड़ा होता है, बड़ा होता है तो आपको ध्यान रखना वो गोल गोल बातें करता है। तो आप ऐसे ध्यान रखना, नाना साहब का झालरा, बड़ा झालरा, गोल झालरा, और इसी के साथ में एक ध्यान रखना इब्राहिम का झालरा। इस दुर्ग का जो मुगलों ने निर्माण करवाया था, मुगलों ने इस दुर्ग का उपयोग है वो सैन्य गतिविधियों के रूप में किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, मुगलों ने इस दुर्ग का उपयोग किसके रूप में किया, सैन्य गतिविधियों के लिए, जबकि अंग्रेजों ने इस दुर्ग का उपयोग किया था सेनेटोरियम के रूप में। तो ये थी मित्रों आज की छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।